हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रेक अ बिग वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इनटू 27 स्मॉल ड्रॉप ऑफ इक्वल रेडियस इज 10 जूल। द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सेम बिग ड्रॉप इनटू 64 स्मॉल ड्रॉप ऑफ इक्वल रेडियस विल बी। तो देखो भाई, पहले तो समझो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सरफेस टेंशन, उसी प्रकार से होता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी और यह कहाँ पे होता है? तो यह होता है उसके फ्री सरफेस पे। मान लो ऐसे है तो इस सरफेस पे उसका एनर्जी आ गया, या फिल्म बना दो ऐसा कुछ, तो इसके सरफेस पे जो होता है वह एनर्जी होता है। और सरफेस एनर्जी कितना होता है? तो यह होता है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है। अब समझो बात को कि मान लेते हैं कुछ, यह मेरा एक बड़ा ड्रॉप है, ठीक है, इसका रेडियस है आर। इसे मैं एन स्मॉल ड्रॉप में तोड़ दिया। अभी के लिए मेरा यह मान लो एन स्मॉल ड्रॉप है, ठीक है। और इसका एक का जो रेडियस है वह है स्मॉल आर, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। एन रेडियस है और सॉरी एन नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप है और आर जो है इसका रेडियस है, इसमें तोड़ दिया। तो अब समझो बात को कि इसका जो सरफेस एरिया होगा, अगर छोटे छोटे भाग में बांट दें तो क्या होगा? इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब सरफेस एरिया बढ़ा यानी कि सरफेस एनर्जी बढ़ा। अब सरफेस एनर्जी कहां से आया होगा? तो जो मैं वर्क तोड़ने में किया वही कहां गया होगा? सरफेस एनर्जी में। यानी बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन बेसिकली चेंज इन सरफेस एनर्जी। अगर मैं यू से सरफेस एनर्जी शो कर रहा हूं तो यह, और चेंज इन सरफेस एनर्जी यानी कि बोल सकते हैं कि टी इंटू चेंज इन एरिया। और यह हो गया मेरा टी इंटू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। यह क्या है? यह फाइनल सरफेस एरिया है और यह इनिशियल सरफेस एरिया है। यानी अब पूरा गेम किसका रहा? तो मेरा यह हो गया टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। अब समझो बात को कि यहां पे ड्रॉप है, इस ड्रॉप को इस भाग में तोड़ दिए तो यहां पे जो क्या होगा? वॉल्यूम तो कंजर्व ही होगा ना, सेम ही रहेगा ना वॉल्यूम। मान लो वॉल्यूम ना बोलकर मास बोलना चाहिए कि भाई मास कंजर्व रहेगा। तो यहाँ का जो मास है, टोटल मास m है, और यहाँ का एक मास स्मॉल m है, तो यहाँ पे यह जो होगा वह n इंटू स्मॉल m होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई मास तो वही रहेगा, तो यह हो गया n इंटू एम। एम को मैं क्या लिख सकता हूँ? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे n इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से रो और 4/3 पाई और रो इंटू 4/3 पाई यह गया। तो यहाँ से आ गया आर क्यूब इज इक्वल टू एन आर क्यूब, यह आ गया। सो यहाँ से आर कितना आ गया? यह आ गया एन 1/3 आर, यह रिलेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि फाइनल एरिया क्या होगा और इनिशियल क्या होगा। तो इनिशियल जो सरफेस एरिया यह होगा, यह कितना होगा? किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? तो यह होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां पे बात करें तो एक का फाइनल क्या होगा? तो यह होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे पुट कर दे रहे हैं, तो यहां पे पुट करेंगे तो टी आ गया, और फाइनल करें तो एन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और माइनस यहां पे आएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यह होगा। तो यहां से देखो 4 पाई सभी में है, तो यहां से लिख सकते हैं 4 पाई टी एन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? तो देखो आर स्क्वायर, इसको स्क्वायर करो तो एन 2/3 और यहाँ पे आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर बाई एन रेज टू पावर 2/3। तो यहाँ पे पुट करते हैं क्या? तो यहाँ पे पुट करेंगे, यह हो गया आर स्क्वायर बाई एन रेज टू पावर 2/3, यह माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो यहाँ से आर भी बाहर ले लो, तो आ गया 4 पाई टी आर स्क्वायर, और यहाँ पे इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा? ये आ गया n 1/3 माइनस 1, यह मेरा आ गया वर्क डन। अब बात कर ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों केस में जो बड़ा वाला ड्रॉप है वह तो सेम है, बिग वाटर ड्रॉप है वो तो दोनों सेम है। इधर चेंज किया, एक बार 27 किया, दूसरी बार 64 किया। तो यहां से देखो, अगर यहाँ पे हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि यहाँ पे 4 पाई टी आर स्क्वायर सभी के सभी क्या है? सेम है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? n 1/3 माइनस 1। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसे, इस कंडीशन को मैं 2 बोल रहा हूं, इसे फर्स्ट बोल रहा हूं। सो W2/W1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो W2 में कितना आएगा? तो W2 में या 64 में कन्वर्ट करें, 64 1/3 माइनस 1, यह हो गया। और यहाँ पे कितना है? 27 1/3 माइनस 1। तो यह कितना आ गया? 4 माइनस 1, ये इसका वैल्यू कितना होगा? 4 माइनस 1 यानी कि यह 3 हो गया, और यहाँ पे यह कितना हो गया? तो यह हो गया 3 माइनस 1, तो 2 हो गया। सो W2 कितना आ गया बताओ? W2 आ गया 3/2 इंटू W1, और W1 दिया है 10 जूल, तो 10 जूल। तो यहाँ से कितना आ गया? 15 जूल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 जूल,
ठीक है, तो मुझे लगा आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।